बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट उसने नोट डिस्कस किया हुआ है। वुड यू बिलीव दैट अ बेस्ट फ्रेंड कैन बी सो मीन। अब यहाँ पे ये इसका कि कोई फ्रेंड थी जिसने नंबर ज़्यादा लेने थे, लेकिन इसके नंबर आगे ज़्यादा, तो जिससे फ्रेंड इससे जेलस हो रही है और ये इस डायरी के अंदर यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा है या चाह रही है ये लड़की। अब ये क्या कहती है, वुड यू बिलीव, क्या आपको यकीन आ सकता है दैट अ बेस्ट फ्रेंड कैन बी सो मीन, इतनी खुद गर्ज हो सकती है। मीन का क्या मतलब होता है? सेल्फिश। सेल्फिश वो होता है जो सिर्फ अपना ही सोचता है और दूसरों की खुशी में खुश भी नहीं होता। एट लीस्ट आई थॉट अनटिल दिस मॉर्निंग, और मुझे कब पता चला? इस मॉर्निंग में, अनटिल दिस मॉर्निंग, दैट मीशा वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। मैं समझती थी मीशा मेरी फ्रेंड है। वी हैव ऑलवेज शेयर्ड एवरीथिंग, हम हर चीज़ शेयर करते थे। अनटिल का मतलब होता है अब जब ये वाक़या पेश आया, जब तक ये नहीं हुआ था तो मैं ये सोच रही हूँ कोई फ्रेंड इतना मीन हो सकता है। और फिर क्या हुआ कि एवरीथिंग, एंड वी इवन स्टडी टुगेदर, और हम इकट्ठे पढ़ते भी थे। इमेजिन शी वाज, इमेजिन का मतलब अपने जहन में सोचें, शी वॉज एक्चुअली जेलस ऑफ मी। शी गॉट ओनली 2 marks लेस देन आई डिड। कितने मार्क्स कम आए? 2 नंबर कम आए देन आई डिड, एंड आई वॉन द फर्स्ट प्राइज फॉर इंग्लिश। शी गॉट ओनली 2 marks लेस देन आई डिड। इतनी छोटी सी बात। कौन सी छोटी सी बात? शी गॉट ओनली 2 marks लेस देन आई डिड। इस बात पे वो जेलस हो गई, प्राइज़ क्योंकि इसको मिल गया। तो वो कहती है कि इतनी, शी गॉट ओनली 2 marks लेस देन आई डिड। तो फिर क्या हुआ? एंड आई वॉन द फर्स्ट प्राइज फॉर इंग्लिश। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, खुश होने की बजाय, बीइंग हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, इंस्टेड का मतलब होता है इसकी जगह पे वो क्या हुई? जेलस हो गई। शी वॉज सो जेलस ऑफ मी दैट वाई आई हैव गॉटन मोर मार्क्स देन हर। आई हैड टेकन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, और क्या हुआ कि शी टर्न्ड हर फेस अवे फ्रॉम मी। उसने मेरी तरफ से फेस उस तरफ कर लिया। जब आप उससे में होते हैं ना, व्हेन आई स्माइल एट हर दिस मॉर्निंग इन क्लास, आई हैड टेकन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स टू शेयर विद माई फ्रेंड्स इन स्कूल। मैं अपना चॉकलेट का बॉक्स लेकर गई थी। व्हेन आई ऑफर्ड हर द बॉक्स, जब मैंने ऑफ़र किया, शी सेड दैट आई डिड नॉट डिज़र्व द प्राइज़। वो कहती है कि आप प्राइज़ को डिज़र्व ही नहीं करती थी। डिज़र्व का मतलब होता है आपको नहीं मिलना चाहिए था। एंड व्हेन शी वन इट नेक्स्ट ईयर, और जब वो जीतेगी, शी वुड ट्रीट एवरीवन टू डिनर, कि वो सबको डिनर पे बुलाएगी, एंड नॉट to some cheap chocolates. She refused to take one. I was so upset. मैं बड़ी अपसेट हुई। अब यहाँ पे देखें, एवरीथिंग इज़, अब PS का मतलब होता है कि इसके बाद पोस्ट स्क्रिप्ट वो लिख रही है। इसके बाद एवरीथिंग इज़ ऑल राइट नाउ, मीशा जस्ट कॉल्ड अप, उसने मुझसे रब्ता किया है, कॉल किया है, एंड अपोलोजाइज्ड, और माफ़ी मांगी है फॉर बिहेविंग सो बैडली। अब यहाँ पे आके उसने सबसे माफ़ी मांगी है। शी एडमिटेड दैट शी हैड बीन जेलस, कि वो बहुत जेलस हो गई थी, बट हैज़ गॉट ओवर हर ड्रेडफुली सेल्फिश फीलिंग्स। लेकिन अब वो उसने काबू कर लिया अपनी सेल्फिश फीलिंग्स को, जो उसकी सेल्फिश का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा सोचना। एंड इज़ हैप्पी दैट आई हैव वन द प्राइज। शी इज़ रियली सॉरी, आई हैव फॉरगिवन हर। फॉरगिवन का मतलब होता है मैंने उसे माफ़ कर दिया। आई हैव फॉरगिवन हर, ओके, मैंने उसे माफ़ कर दिया। फॉरगिव की थर्ड फॉर्म है। आफ्टर ऑल शी इज़ वेरी गुड एट इंग्लिश एंड आई गॉट ऑल द प्रेज, और मुझे सारी प्रेज मिली। प्रेज का मतलब होता है तारीफ़ें सारी मेरी हो गई। इसको अब आपने 3 times अपनी कॉपी के ऊपर लिखना है, एंड देन ट्राई टू रीड इट अगेन एंड अगेन।